सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे EMRS NBS KVS के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। इसका टीयर 2 का रिजल्ट कब तक आएगा, इसका कट ऑफ कितना जाएगा, इसका फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा जो कि आपको रिजल्ट आपको आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने टीयर 1 का मैंने काफ़ी दिन पहले बनाया था टीयर 1 का। तो वही कट ऑफ सेम का सेम, लगभग एक दो नंबर अलग फर्क हुआ था, तो वही सेम का सेम कट ऑफ जारी हुआ था। ठीक है, तो लगभग जो मैं कट ऑफ बताऊँगा लगभग इस बार भी वही कट ऑफ संभावना रहेगा कि ये भी इस बार भी आपका वही कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा इसमें EMRS KVS NBS टीयर 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो रिज़ल्ट है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ईयरली मत समझिए, यहाँ पर आप समझ लीजिए मिड से एंड तक आपको टीयर 2 का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली रेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टीयर 2 का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जून के मिड के अंत में। ठीक है, मिड या फिर एंड में, यानी आखिरी के सप्ताह में या फिर बीच के सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा। लगभग आपको 15-20 तक या फिर 25 तक आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसी मंथ आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी जल्दी आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। तो क्या आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो टीयर 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग आउट ऑफ 100 में। ठीक है, तो सबसे पहले TGT की मैं बात कर ले रहा हूँ। TGT में आपकी मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और SST आर्ट और म्यूजिक था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मैथ और साइंस की बात कर लेते हैं। UR में अगर 55 से 62 बन रहे हैं तो आप समझ लीजिए सेफ स्कोर में है। OBC EWS की मैं बात करूँ तो 50 से 57 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। SC और ST में 45 से 52 तक। ठीक है, देन आगे बात कर लेते हैं TGT की। तो TGT में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इंग्लिश और हिंदी, और इंग्लिश और हिंदी में बात किया तो UR में अगर 52 से 58 के बीच में बन रहा है तो आप सेफ स्कोर में हैं। और अगर जो OBC EWS की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 48 से 55 के बीच में आपका रहने वाला है। SC और ST की मैं बात करूँ तो 42 से 50 के बीच में आपका रहने वाला है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा SC और ST का। ठीक है, क्योंकि पेपर के लेवल के बेस पे मैं देखा रहा है तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का जो पेपर था वो आपका ईजी था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बाकी जो SST आर्ट और म्यूजिक था ये तो आपका ईजी था ही था। ठीक है, यानी SST आर्ट और म्यूजिक इसका पेपर काफ़ी ईजी था। इस प्रकार से आपका कट ऑफ भी इसका ज़्यादा जाने वाला है। तो मान के चलिए आपका UR का अगर जो आपका कट ऑफ देखा जाए तो 54 से 60 के बीच में रहने वाला है। वहीं OBC EWS की मैं बात करूँ तो 50 से 56 के बीच में आपका रहने वाला है। SC और ST की मैं बात करूँ तो 45 से 52 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, देन अगला बात कर लेते हैं PGT के बारे में। तो PGT में ध्यान दीजिएगा, जो भी मोस्ट सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब कॉमर्स और इंग्लिश को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट है उसमें UR का जो कट ऑफ जाने वाला है वो 58 से 65 तक। ठीक है, मोस्ट कट ऑफ, मोस्ट सब्जेक्ट के मतलब क्या है, जो कि आपका कॉमर्स और इंग्लिश को छोड़ कर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो मोस्ट सब्जेक्ट रहेगा, जो मतलब मोस्टली सब्जेक्ट जो है वो 58 से 62 के बीच में कट ऑफ आपका रहेगा। और OBC EWS की मैं बात करूँ तो 54 से 60 के बीच में आपका रहने वाला है। वहीं SC ST की मैं बात करूँ 48 से 55 के बीच में रहेगा। आगे बात कर लेते हैं PGT कॉमर्स और इंग्लिश के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका कट ऑफ थोड़ा हाई फाई रहने वाला है क्योंकि पेपर इसका ईजी था। तो ईजी के नाते आपका कट ऑफ भी आपका हाई फाई जाएगा, तो 60 से 58 तक 68 तक आपका UR कैटेगरी का मान सकते हैं। और OBC और EWS का 56 से 63 तक, और SC और ST का आप मान के चलिए कि 50 से 57 के बीच में आपका रहने वाला है। ठीक है, ये आपका PGT का है। देखिए PGT में मैं आपको कॉमर्स और इंग्लिश का इसलिए अलग बताया क्योंकि इसका पेपर ईजी था और समय भी आपको मिल गया था। बाकी जो सब्जेक्ट थे जैसे मैथ, साइंस, ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री, इसमें आपको समय नहीं मिल पाया था। सोशलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इस सब्जेक्ट समय नहीं मिल पाया था। ठीक है, जिसके वजह से कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। 58 का 55 तक ही आपका लगभग आसपास कट ऑफ रहेगा, ये बात आप मान के चलिए। तो सेफ स्कोर क्या मान के चलिए कि जो भी मैं आपको कट ऑफ बनाया हूँ उसके अंदर 4 से 5 नंबर इधर उधर हो रहा है। ठीक है, ऊपर अधिक जा रहा है 5 नंबर 4 नंबर, तो आप सेफ मान के चलिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला, इंटरव्यू के लिए आपको चांस आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा
इसके अलावा ये कट ऑफ भी आप लोग थोड़ा चेक देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी में टीजीटी में 65 से 72 के बीच में, ओबीसी का 60 से 68 के बीच में, एससी एसटी का 55 से 62 के बीच में, वही टीजीटी मैथ और साइंस में 62 से 70 के बीच में, ओबीसी का 58 से 65 और एससी एसटी का 52 से 60 तक। वही टीजीटी की मैं बात करूँ, टीजीटी का मैं एसएसटी में 63 से 70 के बीच में और ओबीसी में 59 से 66 के बीच में, एससी एसटी का 54 से 61 के बीच में। वहीं पीजीटी में जो मोस्टली जो सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ठीक है, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब जो सब्जेक्ट है पीजीटी में, उसमें यूआर में 68 से 75 तक और ओबीसी में 64 से 72 तक और एससी एसटी में 58 से 66 तक रहने वाला है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो रिजल्ट चेक करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, EMRS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आपका next.tribal.government.in, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो KVS NVS का है जो कि आप लोग यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मेंशन हो जाएगा, यहाँ पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये कट ऑफ था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको। और यही लेवल समथिंग अराउंड आपका कटआउट रहने वाला है। और रिजल्ट की मैं बता दूँ तो यही लास्ट जून के लास्ट तक में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।